शांति, ज्ञान चिंतन, ये हम रोजाना मूल्यों की विशेष पॉइंट्स लेकर उनका हम चिंतन करते हैं। कर्मातीत स्टेज की व्याख्या, आज का विषय क्या है हमारा? कर्मातीत स्टेज की व्याख्या, बाप समान बनने का रहस्य। बाप समान बनने का रहस्य, ये दो बातें हम आज मंथन करेंगे। कर्मातीत स्टेज की व्याख्या और बाप समान बनने का रहस्य क्या है, इसको हम आज मंथन करेंगे। डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ए पर्सनल रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल टीचिंग्स। नो मुरली टेक्स्ट और ऑडियो इज यूज्ड। कर्म से परे स्थिति का रहस्य, हम सब ब्राह्मण आत्माएं इस संगम युग पर आए हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कर्मातीत स्टेज, संगम युग पर आए हैं। स्वयं परमपिता परम आत्मा शिव बाबा से कर्मातीत स्टेज की डिग्री प्राप्त कर। कौन आए हैं डिग्री प्राप्त करने के लिए? आत्माएं आई। कर्म से परे स्थित का रहस्य, हम सब ब्राह्मण आत्माएं इस संगम पर आए हैं। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा से कर्मातीत स्टेज की डिग्री प्राप्त करने। पर इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन उठता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या कोई बिना कर्म किए जी सकता है? क्या कोई बिना कर्म किए जी सकता है? इस संसार में इस कर्म क्षेत्र पर आने के बाद कोई भी आत्मा ये कहे कि मैं कर्म नहीं करती, ये हो नहीं सकता। क्योंकि सांस लेना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, शरीर बदलना भी कर्म है। यह कर्मातीत स्टेज का मतलब कर्मों से भागना है क्या? कर्मातीत स्टेज का मतलब कर्मों से भागना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मातीत स्टेज का अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना। कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से मुक्त रहना, ये कैसे होगा? कर्म बंधन की बजाय कर्म संबंध बन जाए। कब कर्म संबंध होता है और कब कर्म बंधन होता है, कौन बताएगा? कर्म बंधन कलयुग में होता है भाई जी। द्वापर कलयुग में कर्म बंधन होता है और सतयुग त्रेता में कर्म संबंध होता है। वहां हम आत्मा समझकर कर्म करते हैं, आत्म स्मृति में कर्म करते हैं। आत्म स्मृति में जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म की जो स्टेज होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम सब आत्माओं को सुख देने वाले करते हैं। बेशक धीरे धीरे गिरावट आती है, परंतु जो शुरुआत होती है वहां कर्म संबंध का मतलब है कि हम सबको सुख देने वाले कर्म करते हैं। और सबको सुख देने वाले कर्म हम तब कर सकते हैं जब हम सुखी हों। यदि हम सुखी नहीं है तो हम सुख देने वाले कर्म नहीं कर सकते। हम सुखी नहीं हैं तो हम सुख देने वाले कर्म नहीं कर सकते। जो खुद दुखी होता है वो दूसरों को भी दुख देता है। जो खुद दुखी होगा वो दूसरों को भी क्या देगा? दुख ही देगा, वो सुख नहीं दे सकता।
तो इसलिए कर्म संबंध कब बनता है? जब हम संतुष्ट होते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं। हमारे कर्म सबको सुख देने वाले होते हैं, वो बंधन नहीं बनता। बंधन क्यों नहीं कहा उसको? क्योंकि मैंने भी खुशी से आपको पानी पिलाया है, आप भी मुझे खुशी से पानी पिला देंगे। ना आप दुखी ना मैं दुखी। मैं आपको जलता मरता सड़ता गलता गुस्सा करता आपको पानी पिलाऊंगा, आप भी मेरे को उसी प्रकार से दुखी होकर के पानी पिलाएंगे। कर्मातीत स्टेज क्या है? शिव बाबा ने उसकी क्या परिभाषा दी है? शिव बाबा कहते कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से परे। कर्म के बंधनों से परे। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से परे। किसी प्रकार का भी कर्म का बंधन नहीं। कर्म इंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए भी अधिकारीपन के नशे में रहने वाले, कर्म इंद्रियों से कर्म भी कर रहे हैं परंतु अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं आत्मा हूं और परमात्म डायरेक्शन पर जब हम अपने कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं तो अधिकारीपन का नशा रहता है। क्योंकि बाबा ने हमें ये समझाया कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा सूक्ष्म शक्तियों के भी मालिक हैं और इस शरीर की कर्म इंद्रियों के भी मालिक। हम जैसा चाहें हम इन शरीर की कर्म इंद्रियों से कार्य करा सकते, परंतु ये होगा तब जब हम आत्म स्मृति में होंगे। जब तक हम आत्म स्मृति में नहीं होंगे तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? देह वाला तो आत्मा वाला रोल नहीं कर सकेगा ना। देह भान वाला आत्मा वाला पार्ट नहीं बजा सकता। स्पष्ट है? देह भान वाला आत्मा वाला पार्ट नहीं बजा सकता ना, क्योंकि वो देह के प्रभाव में रहेगा, देह की अवस्था के अनुसार चलेगा। आत्मा ही परमात्मा के डायरेक्शन पर चल सकती है। ये स्थिति तब आती है जब आत्मा कर्ता होकर भी अकर्ता बन जाती है। आत्मा कर्ता होकर भी अकर्ता बन जाती है। अकर्ता का मतलब क्या होता है? शिव बाबा कहते मुझे अकर्ता नहीं कहना। अजन्मा हूं ठीक है, अभोक्ता हूं ठीक है, परंतु अकर्ता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान देने का काम करता हूं। और हमें बाबा कहता है कि तुम अकर्ता बन जाओ। अकर्ता को हम दूसरे शब्दों में यहां समझने का प्रयास करेंगे, निमित्त। करन करावन हार करा रहा है, शिव बाबा ये करा रहा है, मैं सिर्फ शिव बाबा के डायरेक्शन पर कर रहा हूं। तो ये निमित्त काम करने के हम बनते हैं तो हम अकर्ता होते, जिसको बाबा कहते असोचता बनो। सोचो ही मत, जो बाबा ने कहा वो आपने कर दिया, आपने सोचा ही नहीं। आप क्यों सोचते हो? सोचने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे से अच्छा सोचने वाला और कोई हो नहीं सकता। जैसे कि अभिनेता स्टेज पर नाटक करता है पर जानता है कि मैं
आत्मा हूं। एक्टर जो है पार्ट बजा रहा है, आत्मा जैसे अभिनेता स्टेज पर नाटक करता है तो जानता है मैं आत्मा हूं, ये मेरा पार्ट है। इसको जंप लगा दिया, मतलब इसमें थोड़ा हम एक लाइन छोटी सी और इसमें समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो पार्ट बजा रहा होता है वास्तव में ड्रामा में कोई पार्ट बजा रहा है, वास्तव में वो कोई और है, परंतु जो पार्ट बजा रहा है वो कुछ और है। अब वो सामान्य व्यक्ति होकर के भी राजा का पार्ट भी बजा सकता है, पुलिस का पार्ट भी बजा सकता है, किसी कोई भी रोल प्ले कर सकता है, सन्यासी का भी रोल प्ले कर सकता है, किसी भी प्रकार का रोल और उसकी रियल लाइफ दोनों अलग होंगे ना। रोल और रियल में अंतर तो होगा ना। तो यहां भी यही बात है कि मैं आत्मा एक्टर हूं और मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूं, वो मेरा रोल है। रोल और रियल में अंतर रखना। आत्मा का सिंहासन कर्मातीत स्टेज का तख्त। आत्मा का सिंहासन क्या है? भृकुटी। शिव बाबा कहते वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वे है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत स्टेज एक नया आसन बना दिया। आज की मुरली में एक नया आसन बना दिया, कर्मातीत स्टेज का तख्त। कर्मातीत स्टेज का तख्त, हम आत्माएं एकदम कर्मातीत अवस्था में है और वो स्टेज ही हमारे लिए क्या बन गई है? तख्त बन गया। शिव बाबा कहते वर्तमान समय संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वे है कर्मातीत स्टेज, कर्मातीत अवस्था। जिस प्रकार भविष्य में श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे, उसी प्रकार संगम युग में हम आत्माएं कर्मातीत स्टेज के तख्त पर बैठते। हम आत्माएं कर्मातीत स्टेज के तख्त पर बैठते। हमें भृकुटी में नहीं बैठते, कर्मातीत स्टेज के तख्त। हमारी अवस्था, स्टेज जो हमारी अवस्था है वो कर्मातीत है। हम कर्म के प्रभाव से परे। यह है सच्चा आत्मिक ताज और तख्त। ये ताज और तख्त आत्मिक है और सच्चा है। मस्तक की मणियां दिव्य गुणों की चमक। मुरली में कहा है, बाबा ने कहा है, हर राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही हैं। ये मणियां हैं दिव्य गुणों की। ये मणियां हैं दिव्य गुणों की। जैसे जैसे आत्मा दिव्य गुणों से भरती जाती है, वैसे वैसे कर्मातीत स्थिति का प्रकाश उसके मुख, नेत्र और चाल में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए एक मास्टर दाता आत्मा जहां जाती है वहां सबको शांति मिलती। वहां सबको क्या मिलती है? शांति मिलती है। कर्मातीत आत्मा, अब आत्मा के लिए बताया कर्मातीत आत्मा, इष्ट देव आत्मा। कर्मातीत आत्मा मतलब इष्ट देव आत्मा। इस स्टेज की अधिकारी आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी।
इष्ट देव वो होता है जिसे देखकर आत्माएं अनुभव करें हमें भगवान मिल गया। हमें कौन मिल गया? भगवान मिल गया। कर्मातीत आत्मा स्वयं तो मुक्त होती ही है, दूसरों को भी बाप से मिलाती है। स्वयं मुक्त होती है किससे? कर्म के बंधन से। और दूसरी आत्माओं को बाप से मिलाती है। किस लिए मिलाती है? ताकि वे भी हमारी तरह कर्मातीत हो जाए। प्रश्न, कैसे मिलाएंगी? उत्तर, पवित्र, प्रेम, श्रेष्ठ पालना, शक्ति और दुआओं द्वारा। और दुआओं द्वारा। शक्ति माँ बनो। हाँ जी। जिससे कर्म का बंधन है, तो इससे मुक्त कैसे रह सकते हैं? आत्मा खुद को निमित्त समझ के काम करे। हाँ, जब आत्मा कर्म करते हुए निमित्त समझेगी। पहली बात तो न्यारी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कर्म करा रही हूं, और मैं आत्मा जो कर्म करा रही हूं वो परमात्मा डायरेक्शन पर करा रही हूं। जब हम परमात्मा के डायरेक्शन पर कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का फल सोचने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो तो कर्म हो गया ना, और वो कर्म परमात्मा के डायरेक्शन पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो कर्म हमारा अकर्म बन गया, वो कर्म हमारा कर्मातीत बन गया। कुछ देर पहले एक लाइन था भाई जी, कि उसमें हम जब बाबा के श्रीमत पे कोई कर्म करते हैं तो वो हमारा स्टेज आत्मिक स्थिति पे ही करते हैं। ये वाला लाइन बाबा कुछ देर पहले बोले अभी। क्योंकि जब हम अब काम करेंगे बाबा की श्रीमत पर, तो हम आत्मा समझेंगे तभी तो करेंगे ना। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक हम कर्मातीत कर्म कर ही नहीं सकते ना। तब तक हम आत्मा समझकर ही बाबा की श्रीमत पर कर्म कर सकते हैं। आत्मा समझे बिना जो भी कर्म करेंगे वो आत्म स्मृति में जरूरी नहीं की हो। मतलब कि बाबा का श्रीमत जब जब हमको याद आता है तो मतलब अपनी आत्मिक स्थिति भी याद आती है। हाँ, आत्म स्मृति में ही वो याद आएगा। जब तक हम खुद को आत्मा महसूस नहीं करेंगे तो बाबा की श्रीमत हमारे सामने नहीं आएगी। अच्छा, समझ में आया। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं आत्म स्मृति में रहो। शक्ति माँ बनो, फॉलोवर्स नहीं बच्चे तैयार करो। अब बाबा कहते तुम क्या बनो? शक्ति माँ बनो, फॉलोवर्स नहीं बच्चे तैयार करो। फॉलोवर्स और बच्चे में क्या अंतर होता है? बच्चे माना अधिकारी होते हैं, बच्चे बाप की जायदाद पर मालिक बनते हैं, फॉलोवर्स नहीं बनते। फॉलोअर्स तो फॉलो करते रहेंगे। बाप दादा कहते हैं पालना से बड़ा कर बाप से मिलाए, अर्थात पालना द्वारा बाप की अधिकारी योग्य आत्माएं बनाए। मतलब पालना दो, प्यार दो, अपनाओ और उनको भी अधिकारी बनाओ, अधिकारी योग्य आत्मा बनाओ। सिर्फ सेवा कर फॉलोअर्स नहीं पर्याप्त, बना लेना पर्याप्त नहीं। जो हमने सेवा की बहुत सारे हमारे को फॉलो करने लग गए, ये काफी नहीं है। हम आत्माओं को इतना प्रेम शक्ति देना है कि वो मेरा बाबा कह सके, बाबा को मेरा बाबा कह सके। हम आत्माओं को इतना प्रेम इतनी शक्ति दें कि उनके दिल से निकले मेरा बाबा, क्योंकि ये खुशी जिसके पास होगी वो देगा ना। जब मुझे खुशी है
मैं दिल से मेरा बाबा कह सकता हूं, तो मैं जिसको समझाऊंगा उसको समझ में आ जाएगा। मेरे को समझ में आ गया, मैंने विधि शेयर की, तो वो भी समझने लग जाएगा और वो भी बाबा को याद उसी प्रकार से करेगा। जैसे सच्ची माँ बच्चे को बाप से मिलवाती है, वैसे ही हम आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना है। हमें क्या बनाना है? वर्षे का अधिकारी बनाना है। सेवा में भी कर्म बंधन नहीं, सेवा में भी कर्म बंधन नहीं। निष्काम कर्म कई बार सेवा में भी अहंकार आ जाता है। निष्काम कर्म कई बार सेवा में भी अहंकार आ जाता है। मतलब हमें कैसी भी सेवा करे, पर तो निष्काम होना, अहंकार नहीं है। अहंकार आ जाता है, मेरे स्टूडेंट है, मेरी सेवा है, मेरे फॉलोवर्स हैं, ये भी कर्म का बंधन है। जब बाबा की सेवा कहेंगे, बाबा के स्टूडेंट कहेंगे, बाबा के फॉलोअर्स कहेंगे, तो आप बंधन मुक्त, आप कर्मातीत। लाइन समझ में आया? कर्म बंधन की बजाय क्या हो गया? कर्मातीत। आप बाबा की श्रीमत पर सेवा कर रहे हो, बस खत्म बात। यदि आप अपने लिए कर रहे हो, मेरा नाम मान शान हो, तो आप कर्म बंधन में हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं, हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन। मेरा की बजाय हमारा भी कहा तो भी वो कर्म बंधन ही रहेगा। कर्मातीत स्टेज का अर्थ क्या है? कर्तापन का त्याग। मैं कर रहा हूं नहीं, कर्तापन का भी त्याग। बाबा करा रहा है, हो रहा है। निष्काम सेवा, किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं हो, ये भी इच्छा नहीं हो, कम से कम ये तो कहें कि बहुत अच्छा किया। कर्तापन का त्याग, निष्काम, कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं कोई भी, निष्काम सेवा, बिना रिटर्न की अपेक्षा के देना। मतलब कोई भी कि ये मेरे को रिटर्न करेगा, ये भी अपेक्षा नहीं रखनी, सिर्फ हमने सेवा करनी। रिटर्न की कोई इच्छा नहीं हो। नंबर 7, एक शक्ति सेना, शिव शक्ति कंबाइंड। शिव बाबा भी और शक्ति भी कंबाइंड रूप। शक्तियां सदा बाप के साथी हैं, बाप की साथी है। शिव शक्तियां क्या हैं? सदा अपने बाप की साथी हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति। शिव शक्ति से अलग नहीं, शक्ति शिव से अलग है। शिव शक्ति जब इकट्ठे हो गए, फिर शिव शक्ति से अलग नहीं, शक्ति शिव से अलग नहीं। जब आत्मा शक्ति रूप में कंबाइंड होती है, तब वह कर्मातीत भी होती है और सर्व शक्तियों से युक्त भी, सर्व शक्तियों से युक्त भी। उदाहरण, जैसे महादेवी का चित्र तख्त पर बैठी, शांत तख्त पर बैठी, शांत, शक्तिशाली और हर विकारों पर विजयी। हर विकारों पर, कोई भी विकार उसके पास है ही नहीं। यही है, वही है,
यही हैं, वही हैं कि अनुभूति दिलाओ। बाप दादा की दिव्य आज्ञा है, ऐसी अनुभूति कराओ कि आत्माएं कहें, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे वे मिल गए। यही हैं, वही हैं। जब आत्मा बाप समान बन जाती है, तब हर आत्मा उसमें बाबा की झलक अनुभव करती, बाबा की झलक अनुभव करती। कैसे बने कर्मातीत? 3 अभ्यास है, 3 विधियां बताई हैं। नंबर 1, पहला अभ्यास क्या करना है? स्वस्वरूप स्मृति। मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं और तीन अभ्यास है स्वयं स्वरूप स्मृति। मैं आत्मा हूं, पवित्र, शांत, दाता। कर्तापन से मुक्त। मैं निमित्त हूं। कर्तापन से मुक्त होने का क्या है? जो बाबा ने कहा है मैंने कर दिया, बस। मैंने अपनी बुद्धि नहीं चलाई, मैंने अपनी बात उसमें मिक्स नहीं की। सब कार्य बाबा कराते और मैं खुशी खुशी करता। हर दृश्य में ड्रामा की समझ। तीसरी बात क्या है? हर दृश्य में, हर बात में क्या देख रहा है वो? ड्रामा। जो हो रहा है वो अच्छा, जो हुआ वो अच्छा, जो होगा वो ड्रामा में निश्चय है। मैं केवल अव्यक्त दृष्टा हूं, मैं तो केवल अव्यक्त। केवल अव्यक्त दृष्टा। अव्यक्त दृष्टा समझते हैं? जो हो रहा है वो ड्रामा में निश्चय है। मैं केवल अव्यक्त ब्रह्म, अव्यक्त दृष्टा हूं। अव्यक्त मतलब है अव्यक्त अवस्था से, बिना शरीर अवस्था से, सूक्ष्म अवस्था से नीचे पाठ बजाने के लिए। ठीक है, अव्यक्त दृष्टा। एक है पहला साक्षी दृष्टा। निष्कर्ष, कर्म करते हुए कर्मातीत कैसे रहें? बुद्धि को सदा बाबा में जोड़े रखें, नंबर 1। दूसरा आ जाता है प्यार से कर्म करें, पर फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि फल की इच्छा रखने से बंधन हो जाता है। प्रेम और पालना देकर आत्माओं को बाप से मिलाएं। मेरापन से मुक्त होकर बाबा के अलौकिक बनाएं, बाबा के बच्चे बनाएं। मेरेपन से मुक्त हो जाएं और हर जगह क्या करें? बाबा के बच्चे बनाएं। अंतिम प्रेरणास्पद बोल, अब समय आ गया है, सेवा से आगे बढ़, स्वरूप बनो, कर्मातीत स्टेज का अभ्यास करो, स्वयं बाप के समान बन, संसार को दिखाए। यही है, वही, यही है, वही हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें।
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।